हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में सभी बुल भाइयों को लख लख बधाइयाँ, क्योंकि आज यस बैंक के काउंटर पे पुनः तेज़ी रही। हाँ, आज 10% का सर्किट नहीं लगा, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गया था। सो दोस्तों, सारे बुल भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हो सकता है कई बुल भाइयों ने आज प्रॉफिट बुकिंग की हो, तो जिन्होंने प्रॉफिट कमाया उन्हें भी शत शत बधाइयाँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे, क्योंकि चीज़ें एक मैच्योर स्टेज में पहुंच गई हैं यस बैंक के काउंटर पे। और मैं हमेशा अपनी फंडामेंटल और इमोशनल राय आपको देता था यस बैंक पे, लेकिन चूंकि ये काउंटर एक मैच्योर स्टेट में पहुंच गया है, तो आज हम कुछ टेक्निकल चीज़ों पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप ये जान लीजिए कि जो कल है यस बैंक के काउंटर पे जो सर्किट है वो 5% का हो गया है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि अचानक ये 5% क्यों कर दिया, क्या कोई खतरे की घंटी बज गई। देखिए, कोई खतरे की घंटी नहीं बजी है। जनरली जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जो सेबी का फार्मूला है सर्किट लगाने का, वो क्या होता है कि जब 10% के 2 सर्किट लग जाते हैं और एक सप्ताह में, जो पूरे हफ्ते में अगर कोई स्क्रिप्ट 30 से 35% चल जाता है, तो एक ऑटोमेटिक फार्मूले से अगला जो सर्किट है वो 5% का कर दिया जाता है। तो अभी कुछ दिन तक 5% का सर्किट रहेगा और इसमें सेबी जो है ऑब्ज़र्व करेगा कि कोई बहुत ऑपरेटर की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हर महीने की जो पहला फ्राइडे होता है उस दिन फिर मीटिंग होती है और रिव्यू किया जाता है कि सारी कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो, कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर की ट्रेडिंग नहीं हो रही हो। उसके बाद जो है सर्किट पे फिर से रिव्यू के लिए बात किया जाता है। तो उस रिव्यू मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि इसको 5 से 10% कब किया जाए। तो फिलहाल तो देखिए, कल इस पे 5% है, तो इस बात पे हमें फोकस करना होगा। दोस्तों, आज भी यस बैंक के काउंटर पे ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और जो वॉल्यूम था करीब 80 करोड़ का था। और ये मान के चलिए कि 22 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। 20 रुपये पे आज यस बैंक ओपन हुआ था और 20 रुपया 75 पैसे का हाई मारा था। 19 रुपया 15 पैसे का इसने लो मारा और 20 रुपये 45 पैसे की क्लोजिंग दी है। बहुत ही रोलर कोस्टर राइड था और बहुत लोगों ने आज इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी करी है, क्योंकि ये दोनों तरफ की मूव जो है दे रहा था। दोस्तों, कुछ अच्छी न्यूज़ भी यस बैंक के काउंटर पे आ गई है। देखिए, नवंबर के महीने में यस बैंक ने जितने भी बैंक हैं उन सबको अगर तुलनात्मक स्टडी करिए तो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है उसमें सबसे हाईएस्ट फिगर यस बैंक ने दिया है। देखिए दोस्तों, यस बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त डिजिटल बैंक है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें एक तेज़ी का माहौल इसलिए भी बना है क्योंकि जो डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बैंकों में आ रही है। तो लोगों का ये मानना है कि यस बैंक जो डिजिटल क्षेत्र में जो भी कर रहा है उससे भविष्य में इसके वैल्यूएशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो दोस्तों, अब हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर हैं उसमें यस बैंक एक बुलिश जो है मूव दिखा रहा है और इसकी जो टेंडेंसी है वो भी बड़ी बुलिश है। अपने सारे पाइवॉट लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हमें सबसे बड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी 200 डेमा। जी हाँ, 200 डेमा। 200 डेमा का मतलब होता है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो होता है जो आपका वॉल्यूम और प्राइस के एक्शन से निकाला जाता है। किसी अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 200 डेमा जो यस बैंक का है वो है 22 का। किसी भी शेयर में जब बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आने का होता है तो वो शेयर को अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी होता है और कुछ दिन के लिए उसको सस्टेन करना होता है। तो दोस्तों, हमें अब तो 22 रुपये का लेवल यस बैंक के काउंटर पे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करना होगा। और जब ये 22 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये मान के चलिए, जो हम लोगों का नारा था अब की बार 24 पार, तो वो 24 और 26 तो दूर, ये 30 और 32 तक की छलांग लगा सकता है। अब दोस्तों, सबसे ही महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं कि सभी लोग अभी क्या है। देखिए, फियर और ग्रीड यही शेयर बाज़ार में चलता है और जब आप लॉस में होते हैं तब घबराते हैं और जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। देखिए, प्रॉफिट भी परेशान करता है क्योंकि वो प्रॉफिट को खोने का डर भी आपको परेशानी में डालता है।
सो दोस्तों, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो लोग एक हैंडसम प्रॉफिट पे बैठे हों 30% 35% पे, वो SIP मोड में अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। और अगर उनका लक ने साथ दिया और उनको थोड़ा सा नीचे यस बैंक आया, किसी भी कारण से सपोज़ बैंक निफ्टी गिर गया या बाज़ार में कुछ गिरावट आ गई, तो देखिए एक चांस ऑलवेज़ रहता है कि वो उसमें से री एंटर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जाना नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखिए, यस बैंक के शेयर के जितने भी टारगेट्स हैं इंटैक्ट है। कई लोग बोलते हैं सर 3 साल बाद कहाँ जाएगा, 4 साल बाद कहाँ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि बैंकिंग सेक्टर जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी के लिए। और जो मोदी सरकार का एक सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर कहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यस बैंक एंड फॉर दैट मैटर फॉर एनी बैंकिंग सेक्टर शेयर। सो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो बिंदास इसमें बने रहें और उनके जो भी सपने हैं भगवान ने चाहा तो वो पूरे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। सभी बुल भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, जिनको ख़रीदना है वो भी सिप मोड में ख़रीदें स्मॉल क्वांटिटी, और जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो भी सिप मोड में धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बुक करते रहें। बिकॉज आई ऑलवेज सेड दैट प्रॉफिट इन बैंक्स इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। सो दोस्तों, all the best. Have a nice tomorrow. See you. Jai Hind.